morning everyone. Myself Vikas Mehra. First of all, this is the illusion picture and in which show दो चीजें हो रही है, सिर्फ माउस और दूसरी तरफ एक बच्चा अपने हाथों को चूम रहा है। तो ऐसे हमारी लाइफ में दो चेहरे होते हैं। एक अगर आप कोई ऐसे टेंशन में हो जाते हो तो अपने आप से डिमोरलाइज हो जाते हो और कोई काम नहीं कर पाते हो। तो दूसरी एक लाइफ होती है जिसमें आप मोटिवेट होते हो और आपका सीनियर मोटिवेट करता है कि सिर्फ ध्यान देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉर्निंग में जैसे जल्दी उठना है तो उठने के बाद आप कोई अच्छा काम करते हो, भगवान को याद करते हो और जो डिमोरलाइज पर्सन होता है वो हमेशा ही इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही इल्यूजन पिक्चर ये शो करती हैं कि हमेशा लाइफ में दो चेहरे होते हैं। मैं फर्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे ये बताइए इस इल्यूजन पिक्चर से क्या मैसेज क्या मिल रहा है और थैंक यू सर। नेक्स्ट लेवल इसमें क्या है कि इसमें दिखाया है कि दो सबसे बड़े एनिमीज भी हैं और दो सबसे बड़े जब मुसीबत पड़ रही है तो वो दो मिल करके किसी प्रॉब्लम्स को फेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी चूहा मुश्किल में है तो बिल्ली ने उसको बचाया हुआ है। बट इन द अदर केस बोथ आर मतलब बहुत बड़े हैं। थैंक यू। अब मैं अपने एचओडी के साथ चला जा रहा हूँ सर। I say that it is agree with Mr. Rahul. इस बिल्ली चूहा दोनों दिख रहा है। बस क्या कहना है? थैंक यू सर एंड वॉट एवर सर Get a minute. ओके फिर माय फ्रेंड एंड थैंक यू। पिक्चर को दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स भी बोल सकते हैं इसको। Vikas Mehra. I am from Kangra, Himachal Pradesh. Today my topic is clinical research. You know clinical research? Everyone research? Clinical research. सबसे जो कंडक्ट कौन करता है इस क्लिनिकल रिसर्च को? सबसे पहले स्पॉन्सर फॉर एग्जांपल CRO, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, and then investigator MBBS doctor, and then CRC, clinical research coordinator. And discuss about the clinical trial and second importance of the research where clinical trial takes place. Clinical trial test is for new method of the screening, prevention and diagnosis of the treatment of the drug. Next, clinical trial divided in the phases, phase 1, phase 2, phase 3, and why the importance of the clinical trial. Each study answers the scientific questions, and then each study helps to the scientific prevention screening for the diagnosis, manage, and treat the disease. Where do clinical trial take place? First of all, clinical research organizations, hospitals and military hospitals, and my next topic is the clinical research process. First of all, pre-clinical study. Pre-clinical study हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के ऊपर। उसमें से हम देखते हैं कि उसके अंदर जनरल सेफ्टी डाटा कितना मिलता है हमें उसके अंदर से। अगर वो पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द ड्रग हमें उसके अंदर कुछ डाटा मिलता है, अगर उस ड्रग के ऊपर पोटेंशियल बेनिफिट है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। उसके लिए हम
इसको 3 to 4 ईयर लग जाते हैं इस टेस्ट को। उसके बाद हम करते हैं IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये हम एथिकल कमेटी को सबमिट कराते हैं, वो 30 डेज तक इसको रिव्यू करती है और 30 डेज के अंदर आगे अगर ये रिव्यू कर लिया उन्होंने और वो परमिशन देती है नेक्स्ट फेज के लिए। नेक्स्ट इज द फेज 1। फेज 1 में हम हेल्थी वॉलंटियर लेते हैं, नियर अबाउट 30 to 40 या 40 to 100। उनसे हम ICF, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म कराते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म के बारे में कोई जानता है? ICF इस बीच में रिसर्च द्वारा कुछ अगर उनको होगा तो दे विल बी रिस्पांसिबल और दे विल बी पेड फॉर दैट। पे तो करता है और ये मतलब तो करता है। इसके लिए कोई क्लिनिकल रिसर्च रिस्पांसिबल नहीं है। नहीं, उसके लिए जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर वो पूरी डिस्कशन करता है। इसके लिए आपको क्या साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्या इसका डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है, और हम पे कितना कर रहे हैं जो आपने बोला। इसमें जनरली हम देखते हैं कि मैक्सिमम डोज देकर देखते हैं कि उसका साइड इफेक्ट कितना हो रहा है। उस डाटा को हम अपने पास स्टोर कर लेते हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं एंड देन प्रोसीड टू फेज 1 में 6 to 5 मंथ, 5 to 6 मंथ लगते हैं इसमें, मैक्सिमम 1 ईयर लग सकता है। एंड नेक्स्ट टाइम प्रोसीड टू फेज 2। फेज 2 में मैक्सिमम हम लेते हैं 500 to 1000 पेशेंट। इसमें हमारे पास होंगे जो रिलेटेड टू डिजीज़, कोई भी हम डिजीज़ का पेशेंट होगा जिससे हम रिसर्च चला हुआ जिसके ऊपर, तो उसमें हम एक इन्वेस्टिगेशनल ड्रग लेंगे और एक लेंगे प्लेसिबो। अब इसमें लिखा हुआ है हमने ब्लाइंड स्टडी और पैरेलल स्टडी। ब्लाइंड स्टडी में